वो शख्स हमारे बीच बैठे हैं, शिव शिष्य श्री गिरिराज प्रसाद सिंह जी। मंत्री हैं वो आज के तारीख में भारत सरकार के मंत्री, भारत सरकार और हम सबों के पुराने गुरु भाई साहब के सानिध्य में इनके जीवन का एक कालखंड गुजरा है। उसी पे आधारित हम इनसे सुनना चाहेंगे कि शिव शिष्यता में मेरी यात्रा, शिव शिष्यता में मेरी यात्रा। पता नहीं, मैं तो राजनीतिक व्यक्ति हूँ और साहिब का सानिध्य जरूर मुझे प्राप्त हुआ और नकारा में सकारा। 1995 में मैं शिव शिष्य बना। मैंने कहा नकारा में सकारा। मंडल जी यहाँ उपस्थित हैं। हमारे कमल भाई पूरा परिवार शिव शिष्य और देवाशीष भैया सबसे पुराने शिव शिष्य थे। काफी बहस चलती थी कि भगवान शिव को तो सब दिन हम देवघर कांवर लेकर के जाते हैं, आखिर गुरु क्यों माने। मैं कुछ धृष्टता कर रहा हूं। उसके बाद ये निरंतर देवाशीष बाबू से मेरा सवाल जवाब चलता था और कमल भाई की धर्मपत्नी वो मुझसे चीढ़ते थे, गिरिराज बाबू कुछ भी कहिए, शिव गुरु पर कुछ मत बोलिए, नहीं तो हमसे अच्छा नहीं होगा। खैर वो नोक झोंक चलते रहा। मैं उन चीजों में नहीं अभी जाऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा। एक विषय केवल मैं रखना चाहूंगा। एक दिन साहेब और दीदी, मुझे सौभाग्य मिला है हर शिवरात्रि में ऑफिसर्स फ्लैट में हवन का काम चलता था, शिव हवन होता था, सब लोग रात भर जगते थे। काफी लंबे समय तक जहां जहां साहेब जाते थे शिव चर्चा करने, हम लोग भी कमल भाई के साथ जाते रहते थे, देवाशीष बाबू के साथ। एक बार इस गृहस्थ जीवन में लोग यहाँ जितने बैठे हैं सचमुच में भाग्यवान हैं कि उनको साहेब ने एक ऐसा रास्ता दिया है जिस रास्ते पर आप खुद कैसे चल सकते हैं वो आपको सोचना है। जैसा अभी सब लोगों ने कहा, मुझे एक तांत्रिक ने कहा ये ग्रह वो ग्रह, देवाशीष बाबू ने कहा ये ले लीजिए वो ले लीजिए, भाभी भी कहीं कमल भाई की पत्नी कहीं कि नहीं पैसा है तो कम से कम एक काम कीजिए, महामृत्युंजय का जप कीजिए, लेकिन साहेब से नहीं कहिएगा कि मैंने कहा है, नहीं तो हमारे लिए ठीक नहीं होगा। मैं सबको वो रास्ता, जो रास्ता उन्होंने मुझे दिया, फिर मैं भटक गया। वो रास्ता आपको साहेब ने जो मुझे दिया। साहेब और दीदी आए, कमल बाबू के यहाँ ही रात्रि विश्राम था बेगूसराय में, शायद सहरसा साइड से आ रहे थे कहीं से। हमने प्रणाम किया दोनों को, दीदी को, साहेब को।
कहीं हालचाल ठीक है? बोले जी ठीक ठाक है। ऊपर पहुंचे, रात में एक कमरे में ऊपर चौकी पर साहब बैठे, नीचे दरी पर हम लोग थे। उन्होंने बिना पूछे, उस समय साहब बहुत कुछ ऐसे चमत्कार करते रहते थे, कभी कुछ दिखा देना, कभी कुछ दिखा देना। जब भी शिव चर्चा हो, प्रसाद वहां रहे, प्रसाद को घट जाना, ये कई ऐसे चीज वो करते रहते थे। उस समय साहब को लोग बहुत तांत्रिक भी कहते थे। तो साहब ने बिना हमसे पूछे कहा, देखिए अब तो आप शिव शिष्य बन गए, आपने मुझे प्रणाम किया। मैं सबों से कह रहा हूं, गुरु भाई गुरु बहनों से, उन्होंने जो कहा कि आपको हमने पूछा, आपने प्रणाम किया मुझे। मैंने कहा क्या गिरिराज बाबू हालचाल ठीक है ना? मैंने कहा हाँ, नहीं है, अच्छा है, बुरा है। अगर मैं आपको जवाब नहीं देता और आप पीछे पीछे चलते, कहते हरेंद्रानंद बड़े तांत्रिक हैं, फिर और कुछ तारीफ करते, तो मैं कहता देखो ये कितना चाटुकार है। मैं आपके प्रश्नों का जवाब ही नहीं दे रहा हूं, रिसीव भी नहीं कर रहा हूं आपका प्रणाम। इसलिए महामृत्युंजय भी महादेव का ही है। अगर मैंने आपका प्रणाम स्वीकार लिया तो आपके विषय में कह रहा हूं कि महामृत्युंजय क्या हालचाल, कैसे हैं, क्या हैं। उसी तरह आपको गुरु मंत्र महादेव ने दी है, जो हमें दिया हमने आप सबों को दिया। नमः शिवाय। महामृत्युंजय भी महादेव का मंत्र है और नमः शिवाय भी महादेव का मंत्र है, और आपका गुरु मंत्र नमः शिवाय है। अगर आपने नमः शिवाय को अपने जीवन में उतार लिया तो महादेव महामृत्युंजय का भी काम कर देंगे, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी हो जाती है जब आप महादेव पर आश्रित हो जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों तक तो ये चला, ये व्याकुल भारत मन कभी भौतिक वासनाओं से भरा हुआ, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, गृहस्थ जीवन, किसी ने बता दिया फिर डाइवर्ट हो गए। लेकिन मैं फिर अपनी बात को आपके सामने रखता हूं। साहब तो अब इस धरती पर नहीं है, फिर भी हैं। दीदी नहीं है, फिर भी हैं। हम लोगों का संबंध दीदी से भाई बहन का रहा और साहब से साहब का रहा। साहब से क्या रहा? साहब का रहा। लेकिन दीदी से बहन का रिश्ता रहा। और आज इतना ही कहूंगा, जिसने भी, मैं तो अपने जीवन में अगर कहना शुरू करूं तो शायद 1 घंटा तक भी मैं बोलूं तो वो कम समय पड़ेगा। लेकिन मैं यहां बैठे सभी शिव शिष्यों से मैं जानता हूं, उनके अंदर भी जो पुराने शिव शिष्य हैं, अनुभूतियां तो होती ही रहती होगी। जिन जिन लोगों को जीवन में अनुभूत हुई है पुराने शिष्य, जरा हाथ उठा दे तो। कोई शिष्य नहीं बचे। अब बताइए, साहब कहते थे उस समय
ये शरीरी गुरु उस समय बड़े जोड़ पर था। आसाराम बापू, कई और बापू थे, नए नए में और कई लोग आए। लेकिन आप समाज में जब चर्चा करते हैं कि मेरे गुरु, तो समाज का ये काम होता है कि उनके खामियों को निकाल करके रख देना। लेकिन हम लोगों को सौभाग्य दिया महादेव ने साहब के माध्यम से कि ठीक ही कह रहे थे कि महादेव पर तो किसी का उंगली उठ ही नहीं सकता, और जिसने महादेव को नमः शिवाय लिया सबका हाथ उठा, दाएं बाएं सामने, कि सबको अनुभूति हुआ। ये शायद हम वो बात अगर कोई शरीरी गुरु होते, अपने दुर्गुणों का, अपने अंदर जो जिज्ञास कुछ पाने की इच्छा है उसको, कुछ खोने की इच्छा है उसको हम नहीं कह पाते हैं शारीरिक गुरु से, शरीरधारी गुरु से। लेकिन महादेव को तो दिल खोल करके सब बात कहते हैं, और फिर जो जितना महादेव को अपना ले, महादेव उसके साथ उतना जुट जाते हैं। मैं महादेव को कोटिशः प्रणाम करता हूं कि जब से साहेब और दीदी मैंने नहीं मानने में माना है, नहीं मानने में कहते थे साहेब उस समय, नहीं मानने में मानो, और मुझे कहने में संकोच हो रहा है। मैंने देवाशीष बाबू से कहा था, गणेश जी, कमल भाई, सबसे, ठीक है, बेगूसराय की भाषा में हमने कहा कि ठीक है, हमको भी अनुभूत होगा तो हम मानेंगे। और एक ऐसा अनुभूत हुआ कि जिसको हम बता नहीं सकते। जब अंतिम शिव चर्चा में मेरे मन में भी हुआ कि आज मेरा भी प्रसाद ग्रहण करते, उस समय लोग आंकते थे चमत्कार से ही। तो हमने कहा मेरा तो गिन करके रखा हुआ नहीं है, लेकिन मैंने वो भी चमत्कार देखा। अब 1995 के बाद अभी तक महादेव की दया है कि मैं उनका डोर पकड़ के, नमः शिवाय का डोर तो मेरे पास है। 3 सूत्र में से एक सूत्र छूट जाता है मुझसे। वो सूत्र है लोगों से चर्चा करना, क्योंकि मेरे पास ये 25-30 साल से, 20-25 साल से जो लोग आते हैं, वो उनका एजेंडा कुछ और होता है अपना, वो दूसरा चर्चा हमारे सामने न वो करते हैं, न हमें फिर फुर्सत मिलता है। इसलिए दूसरों के साथ चर्चा करना, ये सूत्र मुझसे छूटा हुआ है। कोई कोई मिल जाते हैं तो मैं उनसे करने की कोशिश करता हूं, लेकिन महादेव की दया होगी तो मैंने सोचा है कि मैं बेगूसराय में मैं भी पंचायत घूम करके, क्योंकि वहां शिव शिष्यों की कमी नहीं है। और वो अलग बात है कि मुझे बेगूसराय में शहर के लोग कहते कि कौन शिव शिष्य, जो महिला सब शिव शिव करती है वो सब चर्चा। हम के लिए हाँ, वही महिला अपने पुरुष को भी एक अभय दान महादेव से दिलवाते रहती है। आप भी जुटिए, हम जुटे हैं, हमें इसका अनुभूत है। आगे आप भी जुटिए, इसे महिला तक सीमित मत रखिए। जो लोग नहीं, अभी दिल्ली के कुछ लोग
पत्रकार भी दिखाई दिए, कुछ नौजवान भी दिखाई दिए। दिल्ली के जो लोग हैं जरा हाथ उठाएंगे तो। दिल्ली के ये सब तो पुराने शिष्य हैं। जो नए हैं, जो अभी शिष्य नहीं बने हैं, वो जरा हाथ उठाइए तो। 2-4 लोग आए हैं। अगर एक भी नहीं है, अगर मैं पुराना होता तो मैं अभी बोल देता जागो जागो महादेव, लेकिन बाद में मैं इसे भी छोड़ दिया हूं। मैं इतना ही कहूंगा कि जो सूत्र महादेव ने साहेब को दिया, साहेब ने जो हमें दिया, कभी साहेब नहीं कहा मैं गुरु हूं, तुम मेरा नाम लो, मुझे पूजो। कभी साहेब या दीदी ने नहीं कहा। जब भी कहा महादेव से जुड़ो, महादेव से जुड़े रहो, नमः शिवाय 3 सूत्र पकड़े रहो। मैं भी पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं। ये 25-30 साल से मैं भी अभी पूर्ण नहीं पकड़ पाया हूं, लेकिन ये भी कम नहीं है कि 25 साल जीवन के झंझावत को झेलते हुए महादेव की दया से न वो मंत्र भूला हूं और न महादेव को भूल पाया हूं। रोज स्मरण करता हूं, लेकिन चर्चा वाला सूत्र महादेव जल्दी देंगे, यही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत